आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। रुक जाओ अपने घरों में, वतन को राख मत होने दो। जी हाँ, आज फिर से लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे कोचिंग के फिजिक्स के जाने माने हस्ती मिस्टर प्रशांत कुमार आप सभी को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो ये फेसबुक पे लाइव आने का एक ही पर्पस है कि अभी हम लोग की टेक्निकल टीम थोड़ा सा काम नहीं कर पा रही यूट्यूब से लेकर के, तो यूट्यूब पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे भी वीडियो हो सकता है समझता आज रात से जाना स्टार्ट हो जाए। तो अभी फिलहाल मैं फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ और यूट्यूब पे सारी वीडियोज मिलेंगी। मैं चाह रहा हूँ कि इस कोविड-19 के खिलाफ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी जंग लड़ रहे हैं, जो इसका 10th का एग्जाम अपकमिंग आने वाले हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं सारे क्लासेस का वीडियो बनवा रहा हूँ। जियोग्राफी, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सबका बनवा रहा हूँ। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप घर बैठे टोटल 10th की तैयारी कर सकते हैं। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए और बस अच्छे से पढ़िए, हमारे टीचर्स का साथ दीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए। आप लोगों को सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। सर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हमको कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारा जो इस पे लिखा रहा है ना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ का मतलब होता है कि आपको वो रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रशांत जी, आपको फिजिक्स शुरू करेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में रितेश सर ने मुझे सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन जो पढ़ाने का मौका दिया है। जब किसी को कोई मौका मिलता है तो वह पूरी कोशिश करता है उस मौके को पूरा अच्छा तरीके से भुनाने के लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी हर एक टर्म को, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसको एडवांस लेवल तक ले जाना और हर एक टर्म को आपको समझाना। तो मैं चालू करूंगा आज से क्लास फिजिक्स 10th का सिलेबस। सबसे पहले मान लीजिए हमें कहीं जाना है, सपोज हमको दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने से पहले रास्ता तो पता होना चाहिए कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स को पढ़ने के लिए यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। ऐसे फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उन तमाम चीजों को क्लास बाई क्लास पढ़ना होता है। तो क्लास 10th के सिलेबस के मुताबिक हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th के सिलेबस को सबसे पहले हम समझते हैं। पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन और रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन। दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है विद्युत, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। चौथा चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्लास 10th के मुताबिक हम लोग को टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 5। पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा विद्युत, चौथा विद्युत धारा का रासायनिक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पांचवा पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत। डस्टर
हम लोग यह जान के क्लास 10th में हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स के अंतर्गत। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को कि फिजिक्स होता क्या है। बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स होता क्या है। देखिए, फिजिक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी। और भौतिकी जो है यह ब्रांच है किसका, तो साइंस का। यह ब्रांच किसका है, साइंस का। फिजिक्स क्या है, ब्रांच है। ब्रांच किसका है, साइंस का। और इसमें हम लोग डील करते हैं किसके बारे में, तो नेचर के बारे में एंड लॉ ऑफ नेचर के बारे में। फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स ब्रांच है। ब्रांच किसका है, साइंस का। इसमें हम लोग डील किसके बारे में करते हैं, तो नेचर और लॉ ऑफ नेचर। अगर भौतिकी को परिभाषित किया जाए तो भौतिकी को परिभाषित हम लोग इस प्रकार करेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, भौतिकी। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करना हो तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम लोग जान गए। फिजिक्स होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति। प्रोडक्शन ऑफ वर्ड फिजिक्स। देखिए, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड फिजिक्स, यह इसका उत्पत्ति दो शब्दों से हुआ है। पहला है लैटिन वर्ड से, दूसरा है यूनानी वर्ड से। लैटिन वर्ड से जो हुआ है फ्यूसी से हुआ है, FUSIS। दूसरा है यूनानी वर्ड फ्यूसिस से भी हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लैटिन वर्ड से जो उत्पन्न हुआ है फ्यूसिस, उसका स्पेलिंग होता है FUSIS, और जो यूनानी वर्ड से होता है इसका स्पेलिंग होता है PHEUSIS। प्रोडक्शन ऑफ वर्ड साइंस जान गए। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का प्रकार। देखिए, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग दो वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला प्राचीन भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। भौतिकी कितने वर्गों में बांटे हैं, दो वर्गों में, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब डिफाइन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स से बहुत सारी चीजों की खोज हुई। 1800 ईस्वी के पहले जितना भी खोज हुआ उसको हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत, और 1800 ईस्वी के बाद जितने चीजों का खोज हुआ उससे हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। अच्छा, भौतिकी होता कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। देखिए, प्राचीन भौतिकी 1800 ईस्वी के पहले जितना भी चीज का खोज हुआ
उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, प्राचीन भौतिकी में। और 1800 ईस्वी के बाद जितना भी चीजों का खोज हुआ उससे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसको हम आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर प्राचीन फिजिक्स का डिफिनीशन लिखना हो तो लिखेंगे 19 ईस्वी के पहले का फिजिक्स को प्राचीन फिजिक्स और 19 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को भौतिकी फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। अब हम आते हैं आगे। अब बात करते हैं भौतिकी के पिता। देखिए, अगर सीधा पूछा जाए भौतिकी का पिता कौन होता है तो सीधा बोलेंगे न्यूटन। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है तो आइंस्टीन। भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता होगा आइंस्टीन और प्राचीन भौतिकी का पिता होगा न्यूटन। फिजिक्स के बारे में जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन थी वह पता चल गया। अब हम चालू करेंगे क्लास 10 का साइलेबस। क्लास 10 के साइलेबस के अनुसार हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। और यह परावर्तन और अपवर्तन होगा किसका, तो प्रकाश का। परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश अर्थात लाइट। अगर कोई आपसे पूछता है प्रकाश क्या है तो पहली बात, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसके बाद यह हमें किसी वस्तु को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने का क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश का डिफिनीशन लिखना हो तो लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे हमें इस मार्कर को देखना है तो प्रकाश की उपस्थिति में इस मार्कर को देख सकते हैं। मान लीजिए यह डस्टर है, डस्टर को हम कब देखेंगे, प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश का डिफिनीशन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। अब हम तो जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम कब देखेंगे, इसको देखने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है तो उस कंडीशन में हम उस वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, यह मार्कर से टकराया और हमारे आंखों पर आया, तो इस कंडीशन में हम इस मार्कर को देखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर यह डस्टर है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पर जाएगा, इस पर से टकराएगा, हमारे आंखों पर आएगा, तब हम किसको देखेंगे, इस डस्टर को देखेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जब तक प्रकाश की किरण आपके मोबाइल से टकरा कर आपके आंखों पर नहीं आएगी, जब तक हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के बारे में जान गए हम लोग। अब आते हैं प्रकाश का गुण पर। जैसे हम ही हैं, हम प्रशांत कुमार हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ गुण होगा। ठीक उस पर प्रकाश, तो प्रकाश का कुछ ना कुछ गुण होगा। तो प्रकाश का गुण पर हम आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए, प्रकाश का पहला गुण क्या है, तो डिफिनीशन हम लोग लिखे हुए थे, प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है। पहला बात, प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का
एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। चलिए और आगे दूसरी बात, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का गुण में पहला गुण हम जाने क्या है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी बात, प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरी बात, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब प्रकाश की किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लाइट जब एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए हमको यहां से जाना है चौक पर, यहां से कहां जाना है? चौक पर। तो यहां से चौक पर जाने के लिए कुछ न कुछ माध्यम होगा, जैसे साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बस पकड़ाएंगे तो बसों से जा सकते हैं। लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश को एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात प्रकाश से निर्वात में भी गति कर सकता है। अर्थात प्रकाश से निर्वात में भी गति कर सकता है। 4 बात जान गए। पहला बात क्या था? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात प्रकाश से निर्वात में भी गमन कर सकता है। चार चीज जान गए थे। पांचवा चीज, हम अगर यहां चौक अगर पैदल जाएंगे तो उसका चाल अलग होगा, बस से जाएंगे उसका चाल अलग होगा, साइकिल से जाएंगे उसका चाल अलग होगा। ठीक उसी प्रकार अगर प्रकाश हवा में चलेगा तो उसका चाल अलग होगा, कांच में चलेगा उसका चाल अलग होगा, तो निर्वात में चलेगा तो निर्वात में भी तो उसका चाल होगा ना। तो निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन को क्लास 10th के एग्जाम में कम से कम 5 बार पूछ दिया गया है, 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर में। इस क्वेश्चन को आज तक लगभग 5 बार पूछ दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना चीज जान गए? 6। सातवां चीज देखिए, सातवां चीज क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। और 8वां चीज है, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों का गुण पाया जाता है। टोटल आके कितना गुण हम लोगों ने पढ़ा? 8 गुण। अब
इसके बाद हम लोग आते हैं नया टॉपिक। प्रकाश को समझ गए, प्रकाश के प्रॉपर्टी को समझ गए। अब देखिए, प्रकाश है तो कहीं से ना कहीं से तो उत्पन्न होगा। जैसे सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब है बल्ब से ही प्रकाश निकलता है। तो सूर्य एक प्रकार से प्रकाश का स्रोत हुआ, बल्ब भी प्रकाश का स्रोत हुआ। प्रकाश किससे निकलेगा? कोई ना कोई स्रोत से, और जो स्रोत से निकलेगा उसको हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत को डिफाइन करते हैं। प्रकाश स्रोत होता क्या है? जिससे होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। अब जैसे सूर्य से प्रकाश निकला, बल्ब से निकला, टॉर्च से निकलेगा, तारे से निकलते हैं। अगर ये तमाम एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे में एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कौन कौन था? सूर्य था, तारे थे, बल्ब था, टॉर्च था। अब देखिए, सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, टॉर्च है। सूर्य और तारे प्रकृति में पाए जाते हैं। बल्ब और टॉर्च इसको कौन बनाता है? मानव बनाता है, मैन मेड। सूर्य तारे प्रकृति में प्रकृति द्वारा है। अब देखिए, अगर प्रकाश स्रोत को अगर प्रकाश स्रोत का बंटवारा करें, यह एग्जाम्पल ये है, सूर्य तारे बल्ब टॉर्च। सूर्य तारे क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। बल्ब और टॉर्च क्या है? मानव द्वारा है, मानव खुद से बनाया है। तो प्रकाश स्रोत को हम दो वर्गों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला प्रकृति प्रदत्त, दूसरा मानव निर्मित। नया हेडिंग देते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत था क्या? जिससे का प्रकाश निकलेगा, क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत का प्रकार पर चर्चा करते हैं। प्रकाश स्रोत का प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब समझते हैं प्राकृतिक स्रोत होता क्या है। देखिए, ऐसा स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो, अर्थात जो प्रकृति में होगा। प्रकृति का बहुत ऐसा चीज है जो प्रकाश देता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, वह प्रकाश देगा, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक स्रोत। वह स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो। प्रकाश का ऐसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत। याद करने का कोई जरूरी नहीं है रे। देखो, प्राकृतिक स्रोत होगा कहां? प्रकृति में ना होगा। तो प्रकाश का वैसा स्रोत जिसको कौन प्रदान करेगा? प्रकृति। वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव ने खुद से बनाया हो, वह क्या कहलाएगा? मानव निर्मित स्रोत। अगर प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण पर चर्चा करें तो उदाहरण में लिख लो सूर्य और तारे।
अब आते हैं मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मानव ने खुद बनाया हो। क्या कहलाएगा? मानव निर्मित स्रोत। सबसे पहले हम लोगों ने जाना प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। तो उसमें कंडीशन क्या था? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ेगी तो उस कंडीशन में हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का प्रॉपर्टी, जिसमें पहला था प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, दूसरा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तीसरा था प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चौथा भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों का गुण पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश स्रोत पर चर्चा की थी। प्रकाश स्रोत क्या था? वह स्रोत जिससे अगर प्रकाश से निकलेगा प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और प्रकाश स्रोत को हम लोगों ने डिफाइन किया 2 वर्गों में। पहला था प्राकृतिक स्रोत और दूसरा था मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या था? प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त हो, अर्थात उसको प्रकृति ने खुद प्रदान किया हो, वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक स्रोत, जैसे में सूर्य और तारे। दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या है? प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मानव ने खुद से बनाया हो, उसे क्या बोलेंगे? मानव निर्मित स्रोत। जैसे अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे में बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे जानेंगे। कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तु का प्रकार, उसके बाद मूवमेंट के आधार पर वस्तु का प्रकार, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे रे के बारे में, उसके बाद कल पढ़ेंगे बंडल के बारे में, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। धीरे धीरे एक एक लेक्चर करके हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों का काम क्या है? जिस समय हम पढ़ाएं उसमें कॉपी और कलम निकालिए, उसे नोट करते रहिए, खुद से इसके ऊपर वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो बोले वही सही है, नहीं, खुद से किताब पढ़िए, देखिए कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जिससे हम लोगों को खुशी होगी, हौसला बढ़ेगा और आगे कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़े और साथ साथ हमारे दोस्त भी पढ़े तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपके दोस्त तक भी पहुंचे, उनको भी लाभ हो। हमारे YouTube एक चैनल है जिसका नाम है RJ ठाकुर स्पोकन क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वह वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा क्या? तो स्पोकन का वीडियो मिलेगा, फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा, मैथ का वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, संस्कृत का वीडियो मिलेगा, हिंदी का वीडियो मिलेगा, सब चीज का वीडियो मिलेगा। क्लास 9, 10। इसके बाद मैथ में कुछ अलग अलग ट्रिक, जैसे 0/0 को 2 प्रूफ करना हो, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।